नमस्कार दोस्तों। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश की क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड कप जीत करके आई है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ फोटोशूट करवा रहे हैं, ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो हाथरस के हादसे में मरने वालों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। दोस्तों, अभी 2 से 3 दिन पहले ही हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक भोले बाबा हैं, उनके सत्संग में भगदड़ मच गई थी जिससे हाथरस के और यूपी के कई जिलों के करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी। अब उनके परिवारों से खुद राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हैं। कई सारी तस्वीरें हाथरस से आई हैं जिसमें राहुल गांधी परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसमें राहुल गांधी जनता से, हाथरस के पीड़ित परिवारों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आई है। देखिए, ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद राहुल गांधी की काफी तारीफ भी हो रही है। देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथरस की ही ये वीडियो है। इसमें राहुल गांधी हाथरस के ग्रीन पार्क में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पीड़ित परिवारों के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर राहुल गांधी के लिए एक स्टूल रखा हुआ था। जो परिवार थे वो ज़मीन पर बैठे थे, वहीं राहुल गांधी के लिए एक स्टूल रखा गया था। लेकिन राहुल गांधी जब आते हैं उनसे मिलने के लिए, वहाँ पर चादर पर उन लोगों से बात करने के लिए बैठ करके, तो वो स्टूल राहुल गांधी हटा देते हैं। जो राहुल गांधी के बैठने के लिए स्टूल रखा गया था, उन्होंने उस स्टूल को साइड कर दिया और फिर उन तमाम पीड़ित परिवारों के साथ राहुल गांधी खुद वहां जमीन पर बैठ गए। तो ये तस्वीर राहुल गांधी की काफी वायरल हो रही है। इसके बाद देखिए, सिर्फ बैठे ही नहीं, वो जो तमाम लोग बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने उनको अपने पास आने के लिए भी कहा। वो लोग दूर दूर बैठे हुए थे, लेकिन फिर जब राहुल गांधी ने इशारा किया तो वो तमाम परिवार एकदम राहुल के पास आ गए और फिर राहुल ने बात करना शुरू की। अब दोस्तों, राहुल गांधी की ये जो वीडियो सामने आई है उसके बाद उनके काफी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब एक संवेदनशील नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं जिनके कंधे पे सर रखकर जो पीड़ित परिवार हैं वो रो सकते हैं। देश की जनता अपनी समस्याएं सुना सकती है। देश की जो जनता है वो उस नेता के ऊपर विश्वास कर सकती है। एक संवेदनशील नेता की तरह राहुल गांधी यहाँ पर इन परिवारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी जब इन परिवारों से मिले तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन पार्क में मुलाकात के बाद फिर वो उन परिवारों के जो घर थे हाथरस में, जिनके घर थे, उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे। यहाँ पर कई और लोग थे जिन्होंने बताया कि उस स्वयंभू बाबा की चरणों की धूल पाने के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, किस तरीके से जान गंवाई। और कई लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो लापरवाही हुई है वो चिकित्सा, वो प्रशासन की तरफ से हुई है। कोई भी सही इंतजाम वहां पर नहीं था, किसी तरीके का पुलिस का इंतजाम नहीं था। 50,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी, जबकि वहां पर लाखों लोगों की भीड़ आ गई थी और इसी वजह से कुछ भी सही ढंग से नहीं हो पाया, कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। हमें तो यही नेता चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए, जो उनके लिए कुछ सोचे, अब वो समझते हैं इन बातों को। तो हमसे मिलने के लिए धन्यवाद देता हूँ। राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब हमारी बात उन्होंने सुनी, उन्हें बड़ा दर्द हुआ। अब इस पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील की है। एक काफी संवेदनशील नेता के तौर पर राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो इसमें किसी तरीके की कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। वो यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो परिवार हैं इनकी समस्याओं को समझा जाए, उनको सुना जाए। और राहुल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा दिल खोलकर इन्हें कंपेंसेट करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। अभी इन परिवारों को इसकी ज़रूरत है। बाद में अगर आप देते भी हैं मुआवजा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है। इसीलिए मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। और हाँ, लापरवाही तो हुई है, इसीलिए उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन
ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। अब दोस्तों, राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, पहले से निभाते आए हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्राएं कर रहे थे या तमाम चुनावी प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी वो लोगों से मिलते रहते थे। लेकिन अभी भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर होना चाहिए था। प्रधानमंत्री को खुद हाथरस जाकर वहां पर परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए थी, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी फोटो शूट करवाने में ही व्यस्त हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो यहां पर आकर के जनता से मिलें? अब इस पर लोग राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं, आपको वो भी देखना चाहिए। देखिए, सौरभ लिखते हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं राहुल गांधी, सुबह होने से पहले ही हाथरस के पीड़ितों से मिलने के लिए निकल पड़े। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी राहुल की तस्वीरें शेयर की हैं। साथ में लिखा हुआ है कि हाथरस हादसे में मृतकों के परिवार से मिले राहुल गांधी, बहुत कुछ खो दिया परिवारों ने, बढ़कर 2 आंसू पोंछना और सिर पर हाथ रखना ही मानवता कहलाता है। इसके अलावा कांग्रेस की नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की बहन, ये लिखती हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी जी ने राज्य सरकार से अपील की है कि पीड़ित परिवारों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, उन्हें उचित मुआवजा और हर संभव मदद दी जानी चाहिए। आगे ऋतु गुर्जर लिखती हैं कि जननायक राहुल गांधी, ये काम विपक्ष के नेता का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का है, लेकिन राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। सदफ आफरीन लिखती हैं कि राहुल गांधी भगदड़ के पीड़ितों से बाहर जमीन पर बैठकर उनके दुख बांट रहे हैं। हाथरस भगदड़ में 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि जब प्रधानमंत्री शायद गहरी नींद में थे, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों के बीच पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं हाथरस से, आप इन तस्वीरों में देखिए, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिख रहा है कि किस तरीके से जनता राहुल गांधी पर विश्वास जता रही है। जाहिर सी बात है, जब कोई नेता जनता के दुख सुनता है तो जो जनता होती है वो उसमें अपना प्रतिनिधि देखने लगती है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आए हो। और पहले भी जो राहुल गांधी ने इस तरीके से जन मुलाकातें की हैं, उसी का फायदा था कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को एक बढ़त देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ये बात ठान चुके हैं कि उन्हें संसद में इन्हीं जनता की, इसी देश की जनता की, पीड़ित जनता की आवाज़ सदन में उठानी है। और वो बात राहुल गांधी बखूबी साबित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।